नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब विभीषण जी आए हैं और विभीषण जी को शरण मिला है और इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने लिए कौन प्रिय भक्त होता है आदि विषय बताने के बाद अब भी विभीषण की शंकाएं दूर करते हुए कैसे लंकाधिपति बना लिए हैं प्रभु, चाहे तो क्या नहीं होता है। अगर इसमें क्या इस घटना से संबंधित इस पद की व्याख्या करने के पहले मैं पद पढ़ूंगा और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी मैं आगे करने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी के शब्दों में अब देखेंगे। सुन लंकेश सकल गुण तोरें, ताते तुम हैं अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि भानर जोता, सकल काहि जय कृपा बरूता। सुनत विभीषण प्रभु कई भानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनह देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर झामी। उर कच प्रदम भासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। यवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंध कर नीरा। यद्यपि सका तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेव दीन्हेव राजू अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन ही रघुनाथ। देखिए अब प्रभु ने क्या क्या कहा और आगे क्या हुआ आप देखेंगे। यहाँ देखिए अभी विभीषण थोड़ा सकुचार है, मतलब थोड़ा संकुचित होके प्रभु से बात करें तो देखिए अब प्रभु और उनको इतना धैर्य धारण दे रहे हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि भानर जोता, सकल काहि जय कृपा बरूता। हे लंकेश, क्योंकि अब लंकाधिपति बन गए हैं, सुनो तुम्हारे अंदर ये सब गुण है। पिछले पद में मैंने सारे गुण बता दिया, उस भक्त के लिए जो जो गुण चाहिए वो सारे गुण आप में हैं, इसीलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानर वृंद कहने लगे कि अब इतने खुश हो गए हैं कि कृपा के समूह दया निदान प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। प्रभु श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। क्योंकि यहाँ ऐसे बता रहे कि इस संदर्भ में मैं और एक बार बताना चाहता हूँ, प्रभु ऐसे दया निधि कृपा निदान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। और आगे देखेंगे। सुनत विभीषण प्रभु कई भानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। विभीषण जी देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी सुन
सीखते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर, क्योंकि नहीं समा पा रहे, क्योंकि उसको कैसे सुन लें, क्योंकि प्रभु खुद स्वयं बता रहे हैं कि आप मेरे भक्त, मतलब आप में सारे गुण हैं, तो और इनके लिए खुशी अपार असीम खुशियों का अनुभव हो रहा है। वो देखिए अब क्या कर रहे हैं, वे बारंबार बार बार प्रभु रघुनाथ जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। उनका अपार प्रेम हृदय में नहीं समाता, क्योंकि इतने प्रभु ही खुद बता दिए तो और क्या चाहिए। सुनह देव सचराचर स्वामी प्रणत पाल उर अंतरजामी उर कच प्रदम भासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। देखिए ऐसे ही प्रेम भरे हृदय से विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे जड़ चेतन जगत के स्वामी, हे सर्वम सहा चक्रवर्ती, हे शरण में आए हुए भक्तों के रक्षक, हे सबके हृदय के बीत जाने हृदय की बात जानने वाले, मतलब अंतर्यामी, हमारे अंदर जो भी है प्रभु को पता। हमें ऐसे बोलते हैं कि मैं ये चीज़ किसी को नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मतलब सब चीज़ प्रभु को पता है। सुनिए, मेरे हृदय में पहले जो कुछ वासना थी वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी सरिता में बह गई। अब मेरे लिए कोई इच्छा नहीं, प्रभु के अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब कृपाल निज भगत पावनी देह सदा शिव मन भावनी यवमस्तु कही प्रभु राना धीरा मागा तुरत सिंध कर नीरा। हे कृपालु, अब तो मुझे अपनी वह पवित्र भक्ति दीजिए। यहाँ फिर तुलसीदास फिर विभीषण जी के माध्यम से बता रहे हैं कि देखिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति दीजिए जो शिव जी के मन को सदा प्रिय लगती है, क्योंकि हमेशा भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। देखिए प्रभु ने क्या कहा, यवमस्तु, इस अर्थात ऐसा ही हो, मतलब तथास्तु कहकर रणधीर प्रभु रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र प्रभु ने तुरंत ही समुंदर का जल मांगा। क्यों मांगा, अब देखेंगे। यद्यपि सका तव इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही अस कही राम तिलक ते ही सारा सुमन वृष्टि नभ भय अपारा। देखिए विभीषण जी ने, हे मित्र, यद्यपि तुम्हारा इच्छा नहीं है फिर भी जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वो निष्फल नहीं होता। मेरा जो भी प्रण, मतलब जो मेरा नाम स्मरण करता है वो कभी निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको लंकाधिपति के रूप में राज तिलक कर दिया। और क्या चाहिए। देखिए प्रभु सर्वम सहा चक्रवर्ती, इस विश्व के सृष्टि स्थिति लय कारक प्रभु श्री रामचंद्र ने ही लंका के लिए अधिपति बना के राज तिलक लगा लिया। मतलब क्या नहीं होता, और क्या चाहिए, और इससे और कोई बड़ा नहीं। तो और इसके इसी दृश्य को देखते हुए आकाश से फूलों की अपार वर्षा हुई है। और आगे बता रहे हैं, देखिए, रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखे वो दिन है वो राजू अखंड। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण की उस क्रोधाग्नि में जलते हुए विभीषण को बचा लिया। और उसकी देखिए विभीषण की सांस, मतलब वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी और उससे अखंड राज्य दिया। क्योंकि ऐसे राज्य दिया, देखिए। और आगे तुलसीदास जी के शब्दों में देखें, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन है दिए दसमात सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन है रघुनाथ। देखिए रावण को बहुत संपत्ति मिली है। कैसे, जो संपत्ति शिव जी ने रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी, क्योंकि रावण इतने ये कठोर, मतलब बिल्कुल थामस, क्योंकि ऐसे भक्त हैं कि नहीं दी तो मैं सिर काट लेता हूँ बोल के। लेकिन भगवान शंकर तो भोलेनाथ हैं, इसलिए कृपा करके बहुत दिया है। लेकिन 10 सिर काटने के बाद भी रावण को जो संपत्ति मिली है शिव जी द्वारा, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने बहुत सखचाते हुए विभीषण को दे दी। विभीषण तो मांगने के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि वो क्या मांगते, सिर्फ भक्ति मांगा है। लेकिन उससे लगभग बराबर संपत्ति भगवान विष्णु ने विभीषण को दे दिया है। इससे ये पता चलता है कि भगवान रामचंद्र प्रभु की अत्यंत कृपालु मन पता चलता है। यहाँ इस पद की व्याख्या और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। हे लंकापति सुनो,
तुम्हारे अंदर सारे भक्त के लिए आवश्यक गुण हैं। इसके पहले मैंने जो जो बता दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। जैसे रघुनाथ जी, श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कि कृपा के समूह श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। देखिए, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानून के लिए अमृत जानकर विभीषण जी ऐसे समा नहीं पा रहे, क्योंकि इतना आनंद विभोर हो रहे हैं। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम है, हृदय में समाता ही नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे देवों के देव, महादेव ही खुद आपको सेवा करते, मतलब महादेव से सेव्य हे श्री रामचंद्र प्रभु, सर्वम सहा चक्रवर्ती, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागतों के रक्षक, हे शरणागत वत्सल, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, मतलब अंतर्यामी। सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई है। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। मुझे और कुछ नहीं, आपके चरणों में हमेशा मेरे मन रमते रहें। देखिए, प्रभु ने क्या, एवं अस्तु तथास्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर श्री रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सका, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, क्योंकि जो मेरा नाम स्मरण करता है, मेरी रक्षा में आ जाता है, वो तो कभी निष्फल नहीं होता है, मतलब उसको फल मिलना तय है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक करके लंका के अधिपति बना दिया। इस दृश्य को देखते ही देवताओं ने आकाश से पुष्पों की अपार सुमन वृष्टि किया है। और देखिए, श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपने विभीषण की श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया है। बचाना ही क्या है, लंका के अधिपति बना लिया और उसे अखंड राज्य दिया, स्वर्ण लंका दे दिया है। और देखिए, और आगे कहते हैं तुलसीदास जी के शब्दों में, शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। मतलब विभीषण मांग भी नहीं रहे, लेकिन वो 10 सिर खाट के मांगे तो भगवान शंकर ने दे दिया, लेकिन विभीषण ने तो कुछ मांगा ही नहीं, तब भी प्रभु ने उतनी ही संपत्ति विभीषण को दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।